स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का सबसे पहला प्रश्न। कोप इंडिया नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत और फ्रांस के बीच, बी भारत और अमेरिका के बीच, सी भारत और न्यूजीलैंड के बीच और डी भारत और बांग्लादेश के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी भारत और अमेरिका के बीच ये कोप इंडिया आयोजित किया जा रहा है सैन्य अभ्यास। व्याख्या देख लेते हैं। कोप इंडिया भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसे साल 2004 से आयोजित किया जा रहा है। इस बार भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए ये दोनों सेनाएं तैयार हैं। इसमें जापान एक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हो रहा है। इस अभ्यास से वायुशक्ति के सामरिक और परिचालन के कामों में यानी ऑपरेशनल कामों में नए विकास को, न्यू डेवलपमेंट को समझने में मदद मिलेगी। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिव क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए तितली की एक नई उपप्रजाति है ये, बी कोरोना का एक नया वेरिएंट है ये, सी एक अफ्रीकी वायरल फीवर है ये, अथवा ऑप्शन डी ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है। एक नया अमीबा पता चला है जो आपके दिमाग को खाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केरल में अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारे तितली की एक नई उपप्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम है कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिव। ये लेपिडोप्टेरा पतंगे और तितलियों के परिवार से संबंधित है। ये पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली पहली ब्रोमस स्विफ्ट तितली है। कैल्टोरिस एक इंडो ऑस्ट्रेलियाई जीनस है जिसकी 15 से अधिक प्रजातियां दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं और इसी में से एक है कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिव। इसकी दो अन्य उपप्रजातियां कैल्टोरिस ब्रोमस ब्रोमस और कैल्टोरिस ब्रोमस यानुका हैं। लेते हैं तीसरा प्रश्न। कश्मीर के पश्मीना शॉल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पश्मीना एक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई प्रमाणित ऊन है जिसकी उत्पत्ति मंगोलिया में हुई थी, यानी ओरिजिन इसका मंगोलिया में है। दूसरा, पश्मीना शॉल की बुनाई में उपयोग किया जाने वाला ऊन चांगथांगी बकरियों से प्राप्त किया जाता है। और ऑप्शंस आर ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, अथवा ऑप्शन डी न तो एक न ही दो, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया भर में मशहूर कश्मीर की पश्मीना शॉल पर कश्मीर चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने इसकी गुणवत्ता जांचने की खराब प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। पश्मीना शॉल के निर्यात में कमी आई है। चूंकि गुणवत्ता में अगर कमी आई है तो निर्यात में भी कमी आना स्वाभाविक है। यहाँ आपको बता दें कि पश्मीना शॉल भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर है। यह विशेष शॉल अपनी गर्माहट, नरमी और खूबसूरती के लिए बेहद ही मशहूर है। दुनिया भर में काफ़ी मांग है इसकी। ये एक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई प्रमाणित ऊन है जिसकी उत्पत्ति भारत के कश्मीर क्षेत्र में हुई है, ना कि मंगोलिया में, यानी मंगोलिया गलत है। पश्मीना शॉल की बुनाई में उपयोग किया जाने वाला ऊन लद्दाख में पाए जाने वाले पालतू चांगथांगी बकरियों से प्राप्त किया जाता है। इन चांगथांगी बकरियों का साइंटिफिक नेम है कैप्रा हिरकस। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला वाला स्टेटमेंट है हाल ही में इसरो द्वारा इस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया गया। दूसरा स्टेटमेंट धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल विक्रम 2 रॉकेट के लिए किया जा रहा है, यानी किया जाएगा, अभी तो परीक्षण किया गया। तो आपके ऑप्शंस हैं ए केवल दो, बी केवल एक, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यानी किसने किया परीक्षण? स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने, न कि इसरो ने। यह परीक्षण सौर उद्योग प्रणोदन परीक्षण सुविधा केंद्र नागपुर में किया गया। आपको बता दें कि धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन स्काईरूट के पहले क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 का एक अपडेटेड वर्जन है। धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल विक्रम 2 रॉकेट के लिए किया जा रहा है। क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा रॉकेट इंजन होता है जिसमें क्रायोजेनिक ईंधन या ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके ईंधन या ऑक्सीडाइजर गैसों को लिक्विड फॉर्म में किया जाता है और बहुत कम तापमान पर इसे कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का लास्ट क्वेश्चन, यानी पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मिशन अमृत सरोवर का तकनीकी भागीदार कौन सा संस्थान है? योर ऑप्शंस आर ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, सी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, अथवा ऑप्शन डी भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये है
भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिशन अमृत सरोवर की तारीफ की है। आपको बता दें कि अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के मकसद से शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाना है। कुल मिलाकर इससे लगभग 1 एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों, जिसमें से 40,000 पूरे हो चुके हैं, इनका निर्माण किया जाएगा। इस काम को आगामी 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान यानी BISAG-N को मिशन के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें 6 मंत्रालय शामिल है इस मिशन में। खैर, तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।